स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांसलेशन का पार्ट 6। पार्ट 5 तक हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं जाके उससे देखिए, फिर इसे देखिएगा, है ना। आज हम लोग सीखने जाएंगे इंट्रोगेटिव का WH वाले जो प्रश्न होते हैं वो वाले। चलिए देखते हैं WH का जो क्वेश्चंस किस प्रकार का दिया रहता है। पहले तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इंट्रोगेटिव होता है कैसा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में आपको दो बार हम मैंने पहले एक वाला करवा चुका था कि एक होता है हेल्पिंग वर्ब वाला। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग बोलते हैं एक और नाम एस नो। क्या बोलते हैं? एस नो। तो या तो इसी को एस नो बोलते हैं, इसी को हेल्पिंग वर्ब वाले बोलते हैं। एस नो का मतलब कोई भी क्वेश्चंस का आंसर या तो एस या नो में देने पर भी वो कंप्लीट आंसर हो जाता है। दूसरा होता है आपका WH। WH क्या होता है? तो जिस सेंटेंस जिस वर्ड का स्टार्ट WH से हो उसे हम लोग WH कहते हैं। जैसे जैसे कि हो जाता है हु, वाट, वेयर। हु, वाट, वेयर, when, why, whom, whose, ठीक है। हाउ, ये हाउ भी WH के अंतर्गत ही आता है। ऐसा नहीं है कि WH से शुरू नहीं हो रहा, तो ये भी इसी को WH के अंदर ही इसे हम लोग लिखते हैं। ETC ये और भी हो सकता है, नॉर्मली इतना चलता है। which भी होगा, which नहीं लिखा तो which भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसमें चलेगा और जितने भी स्टार्ट होगा वो सारे का सारे क्या होगा? WH के अंतर्गत आएगा, जो भी WH से स्टार्ट होगा। ओके, तो आज हम लोग ये वाले सीखेंगे। ये वाले ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 5 में सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे WH क्या होगा वो हम लोग सीखने। तो इसे आप नोट कीजिए और फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसे देख रहे हैं और ये क्वेश्चंस आपका लगा हुआ है ना। तो इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। तो दो क्वेश्चंस लग चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मामला क्या हो जाता है, किस तरह ऐसा क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल करें या किस तरह इसे हम लोग बनाएं। तो इसमें देखिए लिया हुआ है, आप कहाँ रहते हैं, वे लोग कहाँ पढ़ते हैं, सीता कब खाती है, मैं क्या चाहता हूँ, आपका भाई कैसे पढ़ता है, वे लोग कब काम करते हैं, तुम किन्हें पसंद करते हो। तो इतने क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं। और इसे बनाने का क्या तरीका है वो पहले सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस बनाना ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि इसे बनाने का तरीका क्या होता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी WH वर्ड होते हैं उनका मीनिंग आपको जानना जरूरी है। पहला इम्पोर्टेंट केस ये है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट केस ये है कि आपको, तो देखिए मैं कुछ कुछ को लिख लेता हूँ, ये साइड में लिख देता हूँ, आप उसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए वाट, वाट का मतलब होता है क्या। अगर क्या कहीं दिया इसका मतलब हो गया वाट, ओके। उसके बाद व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, और जब भी होता है। कब एंड जब दोनों का मतलब ही व्हेन होता है, ठीक है। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ और जहाँ, दोनों ही इसका होता है। उसके बाद व्हेन हो गया, व्हेन व्हाट हो गया। हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसा। उसके बाद हु का मतलब होता है कौन, ओके। उसके बाद और क्या है, वाट लिख ही दिया, कैसा ही हो गया। किन्हें, किन्हें का होता है होम, क्या होता है होम, किन्हें, ओके। और कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ बच गया जिससे हम लोगों को देखने में, देखिए होम लिख दिया, हु लिख दिया, और आपको इतना इम्पोर्टेंट है ये चल जाएगा, है ना। व्हेन, व्हाट, वेयर, हु, ये सब चल जाएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये आपको लिए, ओके। तो इसे आप नोट कर लीजिए। आप देखिए स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर का बात करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में चलेगा। देखिए सबसे पहले तो आपको WH वर्ड चाहिए। अब WH शब्द जैसे ही मिला तो आपको यहाँ पर एक लेना है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में हमेशा लेना है डू या डज। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लेना है,
या तो लीजिए डू या तो डज। किस केस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में। हालांकि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। ओके, ये यहाँ पर क्या ले लिए? डू या डज। उसके बाद लेना है आपका सब्जेक्ट। ओके, और उसके बाद लास्ट में आपको लेना है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए। तो ये रहा आपका पास स्ट्रक्चर जो यहाँ पर मैं लिख दिया। आप इसी हिसाब से पहले WH को लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसे हम लोग बनाते हैं, इसे बनाने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ? आप कहाँ रहते हैं। तो कहाँ का सबसे पहले क्या चाहिए? WH। WH का मतलब हमें वो चाहिए जो WH से बना हो। तो देखिए कहाँ, कहाँ का इंग्लिश का क्या होता है? तो यहाँ पर देख लीजिए कहाँ, कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर। तो सबसे पहले हमें लिखना है वेयर, उसके बाद लिखना है डू लिखेंगे या डज लेंगे, तो इसका ऊपर डिपेंड करेगा इस सब्जेक्ट का ऊपर। अगर ये सब्जेक्ट में ही, सी, इट और कोई एक नाम हो, एक नाम, तो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे डज का। किसका इस्तेमाल करेंगे? डज का। अगर ये चारों में से नहीं रहे तो हमेशा इस्तेमाल करना है डू का। ओके, तो वेयर, आप देखिए वह कहाँ रहता है, तो वो सॉरी आप कहाँ रहते हैं, तो आपका इंग्लिश में क्या हो जाएगा? यू। तो यू के लिए यहाँ पर अगर आप ऐसा सोचिए तो ये जगह छोड़ दिए हेल्पिंग वर्ब के लिए। सब्जेक्ट के रूप में क्या लाएंगे? यू। अब ये बताइए यू के साथ डू लाएंगे ना डज लाएंगे? तो ही, सी, इट कोई एक नाम के साथ डज आता है तो यू के साथ क्या आ जाएगा? डू आ जाएगा। तो वेयर डू यू। अब यहाँ पर रहना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? लिव। क्या हो जाएगा? लिव, LIVE। लास्ट में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क भी दे दिए। आई होप ये आप समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो इसे अच्छे से समझिए और इसे देखिए। ठीक है, इस पैटर्न के हिसाब से चलना है और कुछ भी नहीं सोचना है। फिर दूसरा है वे लोग कहाँ पढ़ते हैं। तो वे लोग का क्या हो जाएगा? तो वे लोगों का हो जाएगा सबसे पहले वे लोग कहाँ पढ़ते हैं। तो कहाँ, यहाँ पर हो गया कहाँ। कहाँ का इंग्लिश में क्या हो जाता है? कहाँ का मतलब होता है वेयर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेयर, वे लोग। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वे लोग का मतलब होता है दे, और दे के साथ क्या लगाएंगे? डू। तो वेयर डू दे, वेयर डू दे। अब पढ़ने का मतलब होता है रीड, वेयर डू दे रीड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप ये समझ पा रहे होंगे। लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है सीता क्या खाती है। तो सीता क्या, क्या का इंग्लिश में पहले हमको ढूंढना पड़ेगा क्या। क्या का इंग्लिश क्या होगा? व्हाट। तो व्हाट यहाँ पर हम लिख सकते हैं व्हाट। उसके बाद हमें चाहिए डू और डज में। तो यहाँ पर देखिए सीता है, और सीता एक नाम होता है, तो एक नाम का मतलब एक लड़की है, एक लड़की के साथ क्या लेंगे? एक लड़की है तो वो हो जाएगा डज, अगर एक से ज़्यादा रहता तो डू। तो सीता, व्हाट डज, व्हाट डज सीता, व्हाट डज सीता, और खाना का होता है इट। तो व्हाट डज सीता इट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कभी भी वर्ब के साथ ऐसे यस नहीं जोड़िएगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ डज आ चुका है। कभी भी एक चीज़ समझिएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, इधर में कहीं पर भी देखिए, कभी भी आपका साथ डू आ जाए, डज आ जाए, उसके बाद डिड आ जाए, उसके बाद विल आ जाए, सेल आ जाए, वुड आ जाए, या फिर कुड आ जाए, या फिर शुड आ जाए, या फिर कैन आ जाए, या फिर कुड आ जाए। कुड दे दिए हैं, या फिर शुड आ जाए, हो गया, ये कुड आ ही गया है। तो ये सारे के बाद हमेशा वर्ब वन यूज करना, इसके साथ ऐसा यस नहीं लगाना, किसी भी कंडीशन में नहीं लगाना, चाहे वो ही, सी, इट कोई एक नाम हो या ना हो। ये सब जब भी आ जाए उसके बाद हमेशा वर्ब वन ही इस्तेमाल करना है, उसके बाद वर्ब फाइव इस्तेमाल नहीं करना है। ये तो समझिएगा जब जब इसका आगे आगे ये सब वर्ड मिले। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ओके, अभी देखिएगा, तो यहाँ पर क्या, मैं क्या चाहता हूँ। तो क्या का इंग्लिश में क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये सोचिए, तो क्या का होगा व्हाट, व्हाट, और यहाँ पर डू होगा। मैं का इंग्लिश होता आई, तो व्हाट डू
आई, और चाहना का हो गया वांट, व्हाट डू आई वांट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपका भाई कैसे पढ़ता है, तो आपका भाई कैसे, कैसे का इंग्लिश में क्या होगा, तो सबसे पहले ये देखिए कैसे का होता है हाउ। हाउ, आपका भाई, उसका एक भाई है, एक से ज़्यादा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक भाई है तो डज लगाइए, एक से कम है, एक से कम तो होगा ही नहीं क्योंकि वो अकेला हो जाएगा, तो एक से ज़्यादा है तो वो डू आ जाएगा। ओके, सॉरी। हाउ डज, अब आपका भाई का इंग्लिश क्या होगा, योर ब्रदर। हाउ डज योर ब्रदर, और पढ़ना का क्या होगा, रीड। हाउ डज योर ब्रदर रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे लोग कब काम करते हैं, कब का, सबसे पहले WH, कब, कब का हो जाएगा when। वे लोग का इंग्लिश में बोलते हैं दे, तो दे when, और दे के साथ क्या लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो डू, तो when डू दे। अब यहाँ पर देखिए काम करना, आप काम करने का क्या बोल सकते हैं, when डू दे, और काम होता है वर्क, when डू दे वर्क, ठीक है, when डू दे वर्क। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम किन्हें पसंद करते हो, किन्हें का इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, किन्हें का मतलब होता है हुम, हुज भी बोलता है, और हुम, हुम मतलब भी होता है किन्हें, और हुज का मतलब भी होता है किन्हें, ठीक है। यहाँ पर आप क्वेश्चन भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या था, किन्हें, किन्हें का इंग्लिश में क्या बोलता है इन्हें, हुम, हुम बोलते, सॉरी हुज लिख दिया, हुम होगा, क्या होगा, हुम, ठीक है। किन्हें का इंग्लिश में क्या बोलता है, हुम, तो वहाँ पर देखिए हुम, तो क्या आ जाएगा हुम। अब यहाँ पर देखिए तुम है, तुम के साथ डू आएगा या डज आएगा, तो डू आएगा, तो हुम डू यू, और पसंद करने का क्या बोलता है लाइक, तो यहाँ पर हो जाएगा लाइक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, और ये सारे का सारे क्वेश्चंस और जितने कॉन्सेप्ट है ये आप अच्छे से लिखिए और इसे समझिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 में, फिर उसी के साथ जो इंट्रोगेटिव हो गया, अब इंट्रो नेगेटिव के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।